अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। आज मैं आपके लिए बहुत ही यमी, बहुत ही स्पाइसी और ये मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चाइनीज़ स्टाइल को जब हम देसी टच में कन्वर्ट करेंगे तो यकीन जानिए ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग जायके के साथ हमारे पास ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। इसके लिए हम इसमें कौन से स्पाइसेस डालेंगे, क्या तरीक़ाकार है कि ये बहुत ही स्पाइसी और चटपटी बनकर रेडी होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी को मैंने बॉईल कर लिया है और यहाँ इसके अंदर 1 चम्मच मैंने नमक का डाला है और साथ में 1 प्याली मैं इसमें मैकरोनी शामिल कर रही हूँ। ये देखें, ये डबल ट्विस्टेड जो है ये वाली शेप मैंने ली है, आप कोई भी शेप की ले सकते हैं। इसको हम बॉईल कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए और साथ में 1 चम्मच इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल शामिल करने से ये होगा कि ये आपस में चिपकेगी नहीं। मैकरोनी में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है जिसकी वजह से ये आपस में चिपक जाती है। 7 से 8 मिनट लगेंगे इसको बॉईल होने के बाद। इसको हम निकाल लेंगे और इसके ऊपर हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि ये आपस में ना चिपके और जल्दी से ठंडी हो जाए। दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 4 चम्मच के करीब। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट 1 चम्मच भर के ये शामिल करेंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट तक। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें चिकन शामिल करेंगे। ये तकरीबन 150 ग्राम मेरे पास चिकन है, जिसको बोनलेस जो चिकन है वो लिया है और क्यूब्स में इस तरीके से मैंने काट लिया है, ये शामिल करेंगे और इसको हम लहसुन और अदरक के पेस्ट के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही चिकन का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, पिंक से वाइट की तरफ चला जाए, तो उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वेजिटेबल्स। ये है कैरेट, ये है गाजर जो मैंने इस तरह से बारीक चॉप की है, काट ली है बारीक सी। इसको शामिल करेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक इसको हम चिकन के साथ इसको फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इसके सॉफ्ट होने तक। जैसे ही हमारी ये जो गाजर है थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, सिर्फ सॉफ्ट करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है जिससे इसका कलर चेंज हो जाए, इतना कुक नहीं करना। ये थोड़ी सी सॉफ्ट हुई है, इसके साथ ही रफली कट किया हुआ 1 प्याज है, ये इसके अंदर शामिल किया और साथ ही 1 बड़े साइज़ का टमाटर बारीक चॉप किया हुआ ये शामिल करेंगे। ये हम इसको देसी टच के साथ बना रही हैं, इसलिए ये बहुत ही चटपटी और स्पाइसी बनकर रेडी होगी। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करते हुए हल्का सा फ्राई कर लेना है और इसी के साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 अदद छोटी जो होती है शिमला मिर्च, वो इस तरह से बारीक काट ली है, ये शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसकी लुक चेंज हो जाएगी, बहुत ही खूबसूरत एक लुक आ चुकी है। हल्का सा इसको भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक के लिए हमने इसके साथ भून लेना है और इस साथ हमने इसके अंदर स्पाइसेस डालना शुरू कर देने हैं। आंच आपने मीडियम टू लो रखनी है। 1 चम्मच भर के हम इसमें काली मिर्च पाउडर डालेंगे और नमक हमने हस्बे ज़ायका अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करना है। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 2 चम्मच के करीब सोया सॉस, 1 चम्मच भर के इसमें चिली सॉस और तकरीबन 2 चम्मच ही हम इसमें सफ़ेद सिरका ये शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम मज़ीद इसको तकरीबन 1 मिनट तक के लिए इसको पका लेंगे। जैसे ये सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं, देखें आपने अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके भी लाजमी बताएं। और इसके साथ ही हम इसमें जो हमने जो मैकरोनी बॉयल की थी वो इसमें शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से उनको मिक्स कर देंगे। और ये देखें तकरीबन 4 चम्मच के करीब मेरे पास यहाँ पर टमाटो केचप है, ये शामिल करेंगे। इसके साथ इसका फ्लेवर और भी बढ़कर आएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए हम इसको मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे और ये हमारी तकरीबन डन हो चुकी है। अब जी इसको सर्विंग प्लेट में शामिल करेंगे।
देखें कितनी ही ये मज़ेदार, चटपटी, मसालेदार ये हमारी मैकरोनी बनकर रेडी हुई है। आपने इसको ट्राई लाजमी करना है, ये बहुत ही यमी और मज़ेदार बनकर रेडी हुई है। आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो आप इसके रिज़ल्ट से ख़ुद हैरान रह जाएंगे। इतना आउटस्टैंडिंग इसका रिज़ल्ट और इतना ही जायकेदार ये बनकर रेडी हुई है। ये देखें, मैं आपको एक बाइट चेक करवाती हूँ, देखें कितनी ही मज़े की है। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।